कि सोशल मीडिया पर जो ट्रोल आर्मी चलाते हैं उसके सरगना आप हैं। इस तरह की बातें हो क्यों ना हो जब आप इसके पूरे आर्मी नहीं है, ये कैंपेन है, ये मुद्दा है। आप करें तो कैंपेन और ग्रेटा करे तो वो देश के छेड़ा कर लेना। मैं ग्रेटा के देश का तो नहीं करने जा रहा। तेरा बाप आया। सर, आपको क्या लगता है कि आज के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमारी कंट्री में है, डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू कॉल मुस्लिम्स टेररिस्ट और थिंग्स लाइक दैट टू सर्वाइव इन टुडेस पॉलिटिक्स? मैं आपको बताता हूँ, अब इसका जवाब आप ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम तो कोई मुस्लिम के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं रहा, कोई ये भी नहीं बोल रहा कि सारे मुसलमान कुछ गलत कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब मुसलमानों को कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, तुम्हारी तो नागरिकता चली जाएगी, तुम्हें तो डिटेंशन कैंप में उठा के जाने वाला है। उधर आप वायर, आप हो प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम की रूट कॉज आप हो, जो वायर में जब आप झूठ लिखते हो। इसमें आपने बहुत सारे ऐसे, जिस दिन ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आया था उसके बाद भी आपने ये बताया कि आज हमें क्या ट्रेंड कराना है। तांडव फिल्म के बाद आपने यहाँ पे कहा कि हमें कौन सा हैशटैग ट्रेंड कराना है। तो इसके बाद आप पे ये सवाल उठ रहे हैं, इसमें समस्या ये उठ रही है कि सोशल मीडिया पर जो ट्रोल आर्मी चलाते हैं उसके सरगना आप हैं। इस तरह की बातें हो क्यों ना हो जब आप इसके पूरे आर्मी नहीं है, ये कैंपेन है, ये मुद्दा है। आप करें तो कैंपेन और ग्रेटा करे तो वो देश के छेड़ा कर लेना। मैं ग्रेटा के देश का तो नहीं करने जा रहा। आपका अपना संगठन, आपके वॉलंटियर्स है इतने, कितनी जगह में जाकर आप उन मृत लोगों के लिए या जिनकी प्रॉपर्टी इतनी डैमेज हुई है, आप गए हैं जो मुस्लिम है, आप वहां पर गया हूं। मैं हर एक परिवार की मदद की है मैंने। मैं जो हिंदू भी हैं वो मुसलमान भी हैं, मैंने तो उनकी मदद की जो जिनको मैंने जाना। आप क्या उसमें मुसलमान थे? मैं फिर से आपको बोलता हूँ, दिल्ली दंगों की दिल्ली सरकार का रिस्पांस की जिम्मेदारी किसको दी गई? वक्फ बोर्ड को दी गई। वक्फ बोर्ड का मैंडेट क्या है? क्या वक्फ बोर्ड सेकुलर संस्था है? क्या वक्फ बोर्ड सभी धर्मों के लिए काम करती है? नहीं करती ना। वक्फ बोर्ड एक धर्म के लिए काम करती है, उसका मैंडेट है रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन उसको दिल्ली दंगों की रिलीफ का जिम्मेदारी दे दी। गवर्नमेंट की बात सर अलग है। नहीं, मेरी बात सुनो। दिल्ली के अंदर सरकार रिलीफ देगी, सरकार रिलीफ देगी वक्फ बोर्ड के थ्रू। कैंप लगाएगा वक्फ बोर्ड, दवाई बांटेगा वक्फ बोर्ड, मुआवजा देगा वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड का तो मैंडेट ही नहीं है इन 17 लोगों की मृत्यु के बारे में बात करने का। तो इनके लिए जाएगा ना कपिल मिश्रा। हो सकता है किसी के पेट में दर्द हो सकता है किसी को बुरा लगे, पर मैं तो जाऊंगा। लेकिन कैंपेन तो आप भी चलाते हैं, हिंदू हॉलोकास्ट, 11th मार्च, फ्रीडम फाइटर्स, उसके बाद आप चर्च लीडर्स स्लैम वायलेंस ऑफ इंडियाज फार्मर्स रैली, इसलिए आप पे आरोप लगते हैं आप हिंदू मुसलमान। हिंदू होलोकास्ट की बात करता हूं तो ये हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? जब मारा गया कोई कश्मीरी पंडित तो उसकी बात करना गुनाह है क्या? और किसी को आपने, औरंगजेब ने जो कत्लेआम किए वो इतिहास के बारे में चर्चा करना गुनाह है क्या? हिंदू होलोकास्ट की बात करनी अपराध है क्या? हिंदू इकोसिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? इंडियन इकोसिस्टम की क्यों नहीं बात? कोई नहीं कर रहा ना, उसकी बात आप करने लग जाइए, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये शाहीन बाग और ये सारे जहां हो रहे हो उनको मिनी पाकिस्तान कहना सही था? मैंने ही तो बोला है, मैं अपने को थोड़ी गलत बताने जा रहा हूँ आपके सामने। मैं तो अभी दोबारा बोल रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्ट में भी सही है, आज की तारीख में भी सही है। आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए भी काम किया, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली वो संस्था है, वो वाला कपिल मिश्रा, वो वाले कपिल मिश्रा और आज जो बीजेपी में नेता बनकर आए हैं कपिल मिश्रा, दोनों में आपको फर्क नजर आता है? नहीं, बल्कि मैं तो आज मानवाधिकार के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। तो चश्मा उतारने की जरूरत है जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। एक गरीब पुजारी जिसको जिंदा जला दिया गया, उसके घर पे पहुंच के उसका घर के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, वो मानवाधिकार नहीं होता क्या? क्या रिंकू होगा तो मानवाधिकार नहीं है? रेहान होगा तो मानवाधिकार बन जाएगा? बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, हिंदू बनाम मुसलमान, जिसका आप भी एक बहुत बड़े क्रिटिक थे, उससे भाजपा को फायदा होता है, आपको फायदा होता है? नहीं तो मत कीजिए ना फिर वो राजनीति। नहीं, वो आप अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर लोगों को लगता है ना, मैं नहीं कर रहा। अगर लोगों को लगता है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति से भाजपा को फायदा होता है तो मत लगाओ भारत तोड़ने के नारे, तो मत लगाओ कि अफजल हम शर्मिंदा है के नारे, तो मत बोलो कि हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी। तो पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? वो उन भाषणों से हो रहा है, उन बातों से हो रहा है। कल को कोई आतंकवादी आके हमला करता है, उसको मासूम हेडमास्टर का बेटा बताना बंद कर दो ना, उसको भाई बताना बंद कर दो ना। आजादी तो कौन सी आजादी चाहिए? उसके नारे लगाने, अगर आप वो सब नारे लगाओगे तो बोलोगे कि बाकी देश तो इकट्ठा हो गया, हम अकेले पड़ गए। पोलराइजेशन सुनो,
पोलराइजेशन हो गया, तो किया क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूं कि राजनीति में हमेशा दो पक्ष होता है, जो सत्ता में रहता है, जो विपक्ष में रहता है, दोनों आपस में हमेशा लड़ते हैं। भाजपा भी विपक्ष में थी, भाजपा भी विपक्ष में थी, तो भाजपा ने कोई रियाना या मियां खलीफा को लेके नहीं आई थी भारत में टिप्पणी करने के लिए? नहीं, लेकर आई थी। इसमें सर कैसे आपको भाजपा ने कभी ये कैंपेन नहीं चलाया था कि दुनिया में जितने दूतावास बने हैं उसमें जाके प्रोटेस्ट करो भारत के खिलाफ? ये लेटर नहीं लिखे थे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लेटर लिखो? सुनो, इमरजेंसी की भी एक कहानी सुनाता हूं। सुनो, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इमरजेंसी में संविधान सस्पेंडेड है क्या? आज मौलिक अधिकार सस्पेंडेड है क्या? संसद काम नहीं कर रही है क्या? विपक्ष को जेल में डाल दिया गया है क्या? आप इमरजेंसी से तुलना कर रहे हो? सफेद झूठ बेचोगे क्या यहाँ पर? कह रहे हैं कि जिसके लिए कोई नहीं बोलता। दिल्ली पुलिस बोल रही है कि रिंकू शर्मा के मामले में आपसी रंजिश है, व्यवसाय में कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, वो तो हिंदू चंदा इकट्ठा करने निकला था, इस वजह से। क्यों? जब दिल्ली पुलिस ने रिंकू शर्मा जी के लिए बयान दिया, वो घटना का पहला दिन था, तब तक तो रिंकू शर्मा जी की माता का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। उस जगह से कोई फॉरेंसिक सैंपल इकट्ठे नहीं किए गए थे, जांच हुई ही नहीं थी, शुरू ही नहीं हुई थी, और बयान दे दिया दिल्ली पुलिस ने। माता जी तो घटना स्थल पर थी ना, प्रत्यक्षदर्शी थी, भाई प्रत्यक्षदर्शी था। जो लोग वहां पर थे उनका बयान रिकॉर्ड करे बगैर, फॉरेंसिक सैंपल लिए बगैर सभी लोगों को, यू कांट कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन, दैट वाज अ कंक्लूसिव। बट कपिल मिश्रा कैन कंक्लूड। आप बोल रहे हैं कि मैंने कंक्लूड नहीं किया सरोज जी, मैंने ये बोला कि दिल्ली पुलिस को परिवार का बयान लिए बगैर, पूरी जांच किए बगैर जो कंक्लूजन है उसके ऊपर नहीं कूदना चाहिए, पहले जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो सबको समझ भी आया, इसीलिए अभी वो जांच क्राइम ब्रांच कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।